जिसे देखो वो बोलता रहता है कि वेट ज़्यादा हो गया है, कैसे कम करूं, खाने पे कंट्रोल नहीं होता है, क्या करूं। वजन जब भी कम करने की ट्राई करता हूं, कोशिश करता हूं, तभी पिज़्ज़ा बर्गर वाले दाम कम कर देते हैं या कोई ना कोई फास्ट फूड नया ओपन हो जाता है अपने एरिया में। मैं वजन कम करना तो चाहता हूँ लेकिन भूखा नहीं रह सकता हूँ। पता है बहुत सारे डाइट प्लान अवेलेबल है लेकिन मेरे एंगल में वो फिट नहीं हो रहे। ऐसे ढेर सारे से क्वेश्चंस आपके दिमाग में भी आते होंगे जब आप डाइट प्लान करने की सोचते हो या आप चालू कर चुके हैं लेकिन 2-3 दिन बाद आपको ऐसा लगता है कि ये डाइट प्लान मेरे को सूट नहीं हो रहा है या मेरे लिए ये परफेक्ट नहीं है। तो चलिए जानते हैं एक ऐसे डाइट प्लान के बारे में जिससे आप 5 किलो से भी ज़्यादा वेट कम कर सकते हो 1 महीने में, वो भी इजीली। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है ज्वलन शुक्ला। आपका स्वागत है मेरी चैनल पे। वो कहते हैं ना कि डाइट फॉलो करना मुश्किल नहीं होता है, मुश्किल तो ये है कि कल से शुरू करूँगा ये बात पे विजय पाना। तो यही मीनिंगफुल थॉट के साथ आज का हेल्दी ज्ञान शुरू करते हैं और जानते हैं कि एक ऐसे डाइट प्लान के बारे में जो इजी भी है और प्रैक्टिकल भी है सभी के लिए। यार बाहर निकलना अच्छा नहीं लगता, लोग चिढ़ाते हैं यार। फंक्शन भी नज़दीक आ रहा है और कपड़े भी फिट हो रहे हैं। फोटो नहीं खिंचाऊंगा, पहले से बता दे रहा हूँ। ये सभी चीज़ आपके साथ होती है क्या? तो बता दो आपको कि फैट होना, मोटा होना ये बुरी बात नहीं है, लेकिन अगर आप उसे कम करने की भी ट्राई ना करो तो वो बुरी बात है। तो चलिए आज के वीडियो में हम जानते हैं एक ऐसे डाइट प्लान के बारे में जो मैन और वुमन दोनों के लिए ही परफेक्ट है। सुबह उठने से रात को सोने तक आपको क्या खाना है, क्या पीना है, ये सभी चीज़ों की प्रॉपर इन्फॉर्मेशन दूंगा। तो चलिए रेडी हो जाइए डाइट प्लान नोट डाउन करने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। सुबह उठते ही बिना ब्रश किए तांबे के बर्तन में रखा हुआ रात का पानी पीना है। याद रखिए हर रोज रात को सोने से पहले आपको तांबे के बर्तन में पानी भूलना नहीं है। बिना ब्रश किए पानी पीने से आपके मुंह में जो लार रहती है, जिसको सलाइवा बोलते हैं, वो हमारे पेट में जाते हैं। वो हाईली अल्कलाइन होती है और डाइजेस्टिव एंजाइम से भरपूर होती है। तांबा यानी कि कॉपर जो चार्ज करता है पानी को, जिसकी वजह से ये कॉपर चार्ज वाटर काफ़ी इफेक्टिव हो जाता है फैट लॉस के लिए। तो सुबह उठते जैसे हम 3-4 ग्लास पानी पीते हैं तो ये हमारा मेटाबॉलिज्म को फास्ट करता है, ग्रो करता है, जिसकी वजह से फैट लॉस प्रोसेस फास्ट हो जाती है। अगर आपको उठते ही चाय या कॉफ़ी पीने की आदत है तो ये डाइट प्लान में आपको उसको अवॉइड करना पड़ेगा। आप चाय या कॉफ़ी इवनिंग या आफ्टरनून में आप पी सकते हो लेकिन मॉर्निंग में आपको उसको अवॉइड करना है। तो पानी पीने के बाद आपको सीधा फ्रेश होने जाना है। बाद में आप ब्रश और बात कर लीजिए। ये होने के बाद आप एक फ्रूट खा लीजिए, जिसमें आप एक एप्पल ले सकते हो या फिर एक बनाना ले लीजिए। उसके स्लाइस करके उसके ऊपर काली मिर्च यानी कि ब्लैक पेपर डाल के आप खा सकते हो, जो फैट लॉस के लिए काफ़ी हेल्पफुल होता है। ये भी ना हो तो आप कोई भी सीजनल एक फ्रूट खा सकते हो। अब आते हैं सुबह के नाश्ते पे। तो आपका ब्रेकफास्ट प्रोटीन से भरपूर होना चाहिए। वो इसलिए कि बॉडी को प्रोटीन को ब्रेक करने में ज़्यादा टाइम लगता है, जिसकी वजह से आपको देर तक भूख नहीं लगेगी। ब्रेकफास्ट में आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं, जैसे कि आप मूंग दाल का डोसा खा सकते हो या फिर ओट्स या गेहूं के आटे में सब्जियां डाल के आप दलिया बना सकते हो। अगर आपको पराठे पसंद है तो आप 1-2 पनीर के पराठे भी खा सकते हो। अगर आप नॉन वेजिटेरियन हो तो आप चिकपीस, स्पिनच, एक भुर्जी खा सकते हो। ध्यान दे कि कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट यानी कि होल ग्रेन्स पे आपको ध्यान देना है, जिसमें गेहूँ चावल आते हैं। आपको मैदा और वाइट ब्रेड से दूर ही रहना है। हो सके तो आपको ब्राउन ब्रेड भी नहीं खाना है, क्योंकि मार्केट में जो भी ब्राउन ब्रेड मिलता है उसमें कुछ % तो मैदा होता ही है। ब्रेकफास्ट के आधे घंटे के बाद और लंच के आधे घंटे से पहले तक कोशिश करें कि आप 2 से 3 ग्लास पानी पिए, जिससे आपका मेटाबॉलिज्म अप रहेगा। तो जब भी आप बाहर जाने का भी होता है तो आपको आपके साथ पानी की बोतल कैरी करनी रहेगी। अगर आपको ब्रेकफास्ट और लंच के बीच में अगर भूख लगती है तो आप एक मुट्ठी अनसॉल्टेड रोस्टेड पीनट्स खा सकते हो या फिर 4-5 भीगे हुए बादाम चबा चबा कर खा सकते हो या कोई भी एक सीजनल फ्रूट खा सकते हो। अगर आपको चाय पीनी है तो आप आधा कप चाय पी सकते हो, लेकिन उसमें शुगर कम होना चाहिए। याद रखिए कि आपको शुगर वाली कोई भी चीज़ खानी नहीं है ज़्यादा, क्योंकि शुगर वेट लॉस का दुश्मन होता है। अब आते हैं लंच पे। तो स्टार्टिंग हम करेंगे रो वेजिटेबल सलाद से, जिसमें आपको विटामिन, मिनरल्स और फाइबर मिल जाता है।
लेकिन फ़ायदा तो ये है कि इसको खाने से आप ओवर ईटिंग नहीं कर पाओगे। सलाद के बाद मेन मील करना है जिसमें प्रोटीन और कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट हो, वैसे फूड खाना है जिसमें सेमी ब्राउन राइस, छोले, चने या राजमा आप खा सकते हो, जिसमें आप 1 टेबलस्पून घी भी डाल के खा सकते हो। पता है घी में ज़्यादा फैट होता है लेकिन लॉस प्रोसेस में ज़्यादा हेल्पफुल होता है। आप गेहूं की रोटी के साथ पनीर की सब्जी खा सकते हो। अगर आप नॉन वेजिटेरियन हो तो आप रोटी राइस के साथ चिकन ब्रेस्ट या फिश भी खा सकते हो। और याद रखिए आपको घर का ही खाना खाना है। खाने के बाद आप 1 गिलास छाछ पी सकते हो, जिसमें आप काली मिर्च और जीरा डाल के आप उसको पी सकते हो, जिससे आपका डाइजेशन फास्ट होगा। अगर ये नहीं है तो आप 1 कटोरी दही भी खा सकते हो। याद रखिए आपको ओवर ईटिंग नहीं करना है, पेट में थोड़ी जगह रहने ही देनी है। लंच के 1.5 घंटे के बाद और इवनिंग स्नैक के आधे घंटे पहले तक आपको 1 से 2 गिलास पानी पीना है। अब आते हैं इवनिंग स्नैक पे। तो शाम का टाइम होता है, ज़्यादा भूख लगती है तो कुछ ना कुछ खाते हैं। एक्चुअली किसी को पता नहीं है कि इवनिंग में क्या खाना चाहिए। तो इवनिंग स्नैक में आप एक सीजनल फ्रूट खा सकते हो। एक्चुअली ये बेस्ट रहता है, आप कभी भी कोई भी टाइम पे आप फ्रूट खा सकते हो क्योंकि उसमें पानी रहता है। या फिर 1 मुट्ठी भुना चना और साथ में 1 मुट्ठी अनसॉल्टेड पीनट खा सकते हो। या फिर आप 1 बाउल रोस्टेड मखाना खा सकते हो। या आपका मन हो रहा है चाय पीने का तो 1 कप चाय पी सकते हो, लेकिन उसमें शुगर कम होना चाहिए। अब इवनिंग स्नैक और डिनर के बीच में आप 1 गिलास पानी पी सकते हो। अब आते हैं डिनर पे। तो लंच की सभी रेसिपीज़ आप रिपीट कर सकते हो डिनर में। अगर आप लंच में 3 रोटी खाते थे तो डिनर में आप 2 रोटी खा लीजिए। दाल चावल या खिचड़ी खा सकते हो। रोटी के साथ आप जो भी सीजनल वेजिटेबल्स रहेंगे उसकी सब्जी खा सकते हो। लेकिन मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि आपका वेट लॉस कितना फास्ट होता है वो डिपेंड करता है आपके डिनर के टाइम के ऊपर। अगर आप लेट खाते हो तो आपका खाना पचेगा नहीं, क्योंकि सूरज ढलने के बाद अगर आप खाते हो तो आपका डाइजेशन स्लो रहता है। तो आपको कम से कम 7 बजे से पहले या 7 बजे को तो आपको डिनर ले ही लेना है। अगर आपके वर्किंग आवर्स ये डाइट के बीच में आ रहे हैं, मीन्स आप जॉब से लेट आ रहे हो, तो आपको क्या करना है, आप जो डिनर लेते हो वो लाइट लेना है, मीन्स हल्का लेना है। उसके बाद आपको 1000 स्टेप चलने जाना है, तो आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी उससे। अब आपने डिनर तो जल्दी ले लिया, साथ ही साथ लाइट फूड इंटेक किया है, तो आपको रात को भूख लगेगी ही लगेगी, सही है ना। तो आपको सोने से पहले 1 गिलास गुनगुना दूध पीना है, जिसमें आपको थोड़ी सी हल्दी और थोड़ी सी ब्लैक पेपर यानी कि काली मिर्च डाल के पीना है। वो डालने से आपका दूध टेस्टी भी हो जाएगा और फैट लॉस में भी वो काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। शॉर्ट में समझे तो सुबह 7 बजे उठते ही आपको 3 से 4 गिलास कॉपर चार्ज वाटर पीना है। उसके बाद आपको फ्रेश होने चले जाना है। आप रेडी होने के बाद 8 बजे कोई भी सीजनल फ्रूट या एप्पल या बनाना स्लाइस आप खा सकते हो, जिसके ऊपर आप काली मिर्च डाल के खा सकते हो। बाद में आपका रूटीन वर्क कंप्लीट कर लीजिए। उसके बाद 9 से 9:30 के बीच में आपको ब्रेकफास्ट करना है, जो कि प्रोटीन से भरपूर होना चाहिए, जिसमें आप मूंग दाल डोसा, दलिया या पनीर पराठा आप खा सकते हो। याद रखिए आपको मैदा और वाइट ब्रेड से दूर ही रहना है। अब आपको 10 से 12 बजे के बीच में आपको 2 से 3 गिलास पानी पीना है, जिसमें आप नींबू पानी भी पी सकते हो। ये टाइम के दौरान अगर आपको भूख लगती है तो आप 1 मुट्ठी अनसॉल्टेड रोस्टेड पीनट्स खा सकते हो, या फिर 4-5 भीगे हुए बादाम खा सकते हो, या सीजनल फ्रूट खा सकते हो। अब 12:30 बजे आपको लंच करना है, जिसमें आपको स्टार्टिंग सलाद से करना है, जिसके बाद आपको मील लेना है। मील में आपको ब्राउन राइस, छोले, चने या राजमा आप ले सकते हो। गेहूं की रोटी के साथ आप पनीर की सब्जी खा सकते हो। बाद में आप 1 गिलास छाछ या 1 कटोरी दही खा सकते हो। और खाने के 1.5 घंटे के बाद मीन्स 2 से 4 बजे तक आपको 1 से 2 गिलास पानी पीना है। अब 4:30 बज गए हैं, इवनिंग स्नैक का टाइम हो गया है, जिसमें आप एक सीजनल फ्रूट खा सकते हो, या फिर 1 मुट्ठी चना खा सकते हो, या 1 मुट्ठी आप पीनट्स खा सकते हो, या फिर आप 1 बाउल रोस्टेड मखाना खा सकते हो। अगर आपको चाय पीनी है तो 1 कप चाय पी सकते हो, जिसमें शुगर कम होनी चाहिए। मैं सजेस्ट करता हूँ कि आप ग्रीन टी ही पीजिए। 5 से 6 बजे के बीच में आप 1 से 2 गिलास पानी पी सकते हो। 7 बजे से पहले आपको खाना खा ही लेना है, जिसमें आप रोटी सब्जी या दाल चावल या फिर खिचड़ी या लंच को रिपीट कर सकते हो। खाने के बाद में आपको 1000 स्टेप्स वॉक करना है। 8:30 बजे के बाद आप पानी पी सकते हो। रात को सोने से पहले आपको नाइट ड्रिंक लेना है, जिसमें आप 1 गिलास गुनगुना दूध ले लीजिए, जिसमें आप थोड़ी सी हल्दी और काली मिर्च डाल के
उसको पी सकते हो। बाद में आपको 11 बजे आपको सो जाना है। एक चीज़ याद रखिए कि आप पूरे दिन में जितना भी पानी पीते हो वो पेट भरने के लिए या मैंने जो बोले वो उतने ग्लासेस ख़त्म करने के लिए नहीं पीना है। आपको पानी पीना है घूट घूट करके, यानी सिप सिप करके पानी पीना है। वही इफेक्टिव रहेगा आपको फैट लॉस में। ये डाइट प्लान में आपको शुगर और सॉल्ट दोनों ही कम मात्रा में लेना है, क्योंकि यही वो मेन सोर्सेस है जो वज़न बढ़ाते हैं। तो आपको मीठी चीज़ें और नमकीन को ये डाइट प्लान में आपको अवॉइड ही करना है। ये डाइट प्लान में आप वर्कआउट करो या ना करो, आपको 100% रिजल्ट मिलेगा। बस फ़र्क यही पड़ेगा कि अगर आप ये डाइट प्लान के साथ वर्कआउट करते हो तो आपको जल्दी फास्ट रिजल्ट मिलेगा इसका। अगर आप नाइट शिफ्ट करते हो तो भी ये डाइट प्लान फॉलो कर सकते हो, सभी चीज़ें सेम रहेगी। बस आप अपने शिफ्ट के हिसाब से जो मील का टाइम है वो आप सेट कर लीजिएगा। होप ये वीडियो आपके लिए बड़ा ही यूज़फुल रहा होगा। तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिएगा। अगर आप मेरे चैनल पे नए हो या अभी तक मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन बेल को ऑन करके ऑन करना मत भूलिएगा। ये वीडियो में आपको कौन सा पार्ट बेस्ट लगा और नेक्स्ट वीडियो आप कौन से टॉपिक पे देखना चाहते हो मुझे टैग करना मत भूलिएगा। तो चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। टिल टाइम थिंक हेल्दी, फील हेल्दी, बी हेल्दी। Bye.